गाइस सोचिए अगर आपके मोबाइल की बैटरी सिर्फ 1 सेकंड में चार्ज हो जाए तो चौंक गए ना। लेकिन ये सच में पॉसिबल है। जी हां गाइस, ओप्पो के चार्जिंग टेक्नोलॉजी हेड एडवर्ड टायर ने यह दावा किया है कि आने वाले कुछ समय में 0 से 100% तक फोन की बैटरी को चार्ज करने में सिर्फ 1 सेकंड का वक्त ही लगेगा। यही नहीं, उनका यह भी मानना है कि हम अभी जिस पॉइंट पर हैं वहां से ऐसा लगता है कि चार्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए कोई सीमा नहीं है, यानी कि आने वाले समय में हम कम से कम टाइम में मोबाइल की बैटरी चार्ज कर पाएंगे। लेकिन गाइस, अगर ऐसा होता है तो क्या यह सही होगा? क्योंकि अगर किसी मोबाइल की बैटरी 1 सेकंड में चार्ज हो जाती है तो फिर मोबाइल का यूज लोग दिन भर करेंगे, और वो भी नॉन स्टॉप। क्योंकि मोबाइल के लगातार इस्तेमाल में एक ही बैरियर था, और वो था चार्जिंग टाइम। अब अगर वो बैरियर भी खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वैसे आपका इस 1 सेकंड की चार्जिंग के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। पुरानी कार खरीद रहे हैं तो सिर्फ ये ना देखें कि बड़ी चकाचक दिख रही है, खरीद लेते हैं। उसमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें से 5 बातें आज मैं आपको बताता हूं। पहला, कार की कंडीशन को चेक करें कि कहीं वो अंदर या बाहर से डैमेज तो नहीं है। दूसरा, इंजन की जांच जरूर करें। किसी भी कार में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा उसका इंजन ही होता है, और इसकी जांच करने के लिए आप अपने साथ एक टेक्नीशियन को भी साथ ले जा सकते हैं, और ले जाना ही चाहिए। तीसरा, कार की माइलेज जरूर चेक करें, और इसे चेक करने के लिए आप हाईवे और कच्चे रास्ते पर इसकी टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। चौथा, कार कितनी पुरानी है ये जरूर चेक कर लें। यहाँ गाइस, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार 15 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप इसके मॉडल को जरूर चेक कर लें। और पांचवा, कार के सभी डॉक्यूमेंट्स लाइक इंश्योरेंस, आरसी सभी अच्छे से जांच कर लें, और इसकी जांच आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप पुरानी कार खरीदने जाएं तो इन सब बातों का ध्यान रखें। शायद आपको वीडियो बहुत काम आएगी, तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। आज के समय में हम जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उसकी खोज आज से 5000 साल पहले ही हो चुकी थी। जी हाँ गाइस, दरअसल 5000 साल पहले मेसोपोटामिया और हड़प्पा सिविलाइजेशन के बीच काफी ज्यादा गुड्स की ट्रेडिंग होती थी, लेकिन इतने बड़े मात्रा में खरीदे गए गुड्स का पेमेंट करने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में कॉपर कॉइन्स भी मिंट करने पड़ते थे। ऐसे में दोनों सिविलाइजेशंस ने अपनी सहमति से क्ले टैबलेट्स यूज करना शुरू कर दिया था, जिसपे दोनों ही सिविलाइजेशन की सील होती थी और कितना अमाउंट है ये भी मेंशन होता था। इससे एक बार ढेर सारे कॉइन्स मिंट करने और उन्हें कैरी करने की झंझट खत्म हो गई थी, और इस तरह से 5000 साल पहले ही क्रेडिट कार्ड की तरह ही पेमेंट शुरू हो चुका था। गाइस, देश को आजाद करवाने का सबसे बड़ा प्लान अगर सफल हो जाता तो हम 1947 से 32 साल पहले ही आजाद हो जाते। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, ये बात है साल 1915 की, जब गांधी जी पहले विश्व युद्ध के लिए अंग्रेजी सेना में भर्तियां कर रहे थे। वहीं देश को एक क्रांतिकारी तबका 1857 जैसा विद्रोह फिर से कराने का प्लान बना रहा था, जिसमें वनी लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय और बाबा जतिन जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। दरअसल इस प्लान का नाम था जर्मन प्लॉट, जिसमें हमारे क्रांतिकारी जर्मन राजा की मदद से कई हथियारों को जर्मनी से लाने वाले थे। लेकिन तभी कृपाल सिंह नाम के गद्दार ने सारी योजना सरकार तक पहुंचा दी और पूरा प्लान मिट्टी में मिला दिया, जिसके बाद उड़ीसा तट सील कर दिया गया, क्योंकि जर्मनी से हथियारों का खेप वहीं से आने वाला था। बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हो गई, कई नेताओं को काला पानी की सजा दे दी गई, और बाबा जतिन जैसे कई क्रांतिकारी अंग्रेजों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए। वैसे गाइस, हमारे क्रांतिकारियों ने जो प्लान बनाया था उससे आजादी बिल्कुल तय थी। इसके लिए 56 तोपों की सलामी तो बनती है। जय हिंद, जय भारत।